बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम है आपका हमारे नन्ना फोर्ट बागामाला के एपिसोड नंबर 2 में। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने वो ट्रैक है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, वहाँ से पानी वाली जगह से गुज़र के हम यहाँ पे इस साइड पे आए हैं और इस साइड से ये आगे दोबारा दूसरा स्टार्ट हो रहा है ट्रैक। और आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आके जो ट्रैक है वो ख़त्म हो रहा है और आगे से हाइकिंग ट्रैक वो स्टार्ट हो रहा है उसका, और पहाड़ की तरफ जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो रेस्ट एरिया बनाया गया है और यहाँ पे आप अपनी जो रिफ़्रेशमेंट हैं आप अपने साथ लाए हैं या नहीं लाए तो ज़रूर लाइएगा अगर आप जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगी, ना तो पानी मिलेगा और ना ही कुछ खाने पीने का कोई सामान मिलेगा। तो साथ लाइएगा, यहाँ पे आप बैठ के आप इजीली रेस्ट भी कर सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। इसके बाद अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ से हमने ऊपर अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया ऊपर की जानिब जाने को। और देखने को तो काफ़ी इजी है ये हाइकिंग ट्रैक, लेकिन इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। और जॉगर ज़रूर पहन के आइएगा, उससे आपको चलने में इजी होगी। और बाकी यहाँ पे साइड्स पे भी आप देख सकते हैं ग्रिल वगैरह लगी हुई है। और इसके अलावा आगे कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे ये टूटी हुई भी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो कंडीशन है वो अभी इस टाइम आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, कुछ बेहतर नहीं है। तो मज़ीद इसको उम्मीद है जल्दी बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इजीली कोई भी इंसान इजीली जो है यहाँ से इस पे चल सकता है और आगे जा सकता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक जो है वो काफ़ी बेहतर है, आप इजीली चल सकते हैं। और कोई कोई पॉइंट आएगा आगे जहाँ पे आपको पत्थर नज़र आएंगे और ट्रैक जो टूटा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रिल लगी हुई है साइड पे वो थोड़ी बहुत टूटी हुई है। तो जनाब यहाँ से आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रैक जो है क्लोज़ होना भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा तंग भी हो रहा है और साथ में टूटा हुआ भी मज़ीद आगे आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है। और साइड वाली ग्रिल भी किसी किसी पॉइंट पे टूटी हुई है, तो इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और नियर फ्यूचर में हो सकता है जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो चुका हो या काम हो कंप्लीट हो चुका हो और ये जो ट्रैक है इसकी भी मेंटेनेंस हो जाएगी। और इसके अलावा मज़ीद आपको जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं जो नियर फ्यूचर है। तो इस एक दफ़ा इस जगह को ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत जो है इसका व्यू है और आपको बहुत ही यहाँ पे आके सुकून महसूस होगा। ये आप व्यू चेक कर सकते हैं नाजरीन के हर जगह पहाड़ और हरियाली नज़र आ रही है। और इस व्यू को देखने के लिए यकीन जाने लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अगर आप करीब में ही रहते हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जेल में तो ये एक नेमत से काम नहीं है। इस जगह पे एक दफ़ा ज़रूर आइएगा, बहुत ही पुरस्कून और ख़ूबसूरत मंज़र पेश करती है ये जगह। साल हो ही गए लेकिन नहीं आया फिर। मैं पहली दफा आया। अच्छा सब आया नहीं गया ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ
नाज़रीन कराम, जैसे ही आप जो ट्रैक हाइकिंग ट्रैक है स्टार्ट होगा वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी दूरी पे ही ये जगह आपको देखने को मिलेगी। ये रेस्ट एरिया एक और बनाया गया है। फर्स्ट वन वो नीचे था और दूसरा ये पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे आप बैठ के इजीली पानी वगैरह पी सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं और साथ में रेस्ट भी कर सकते हैं और इस मंज़र के खूबसूरत मंज़र के नज़ारे भी ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और काफ़ी खूबसूरत ऐसे पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे आपको हर तरफ जैसे ही जिस जगह पे आप चारों तरफ देखेंगे आपको खूबसूरत और हरियाली और पहाड़ नज़र आएंगे और बहुत ही खूबसूरती नज़र आएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन एक गुजारिश इस दोस्तों से ये है कि जो भी यहाँ पे आएँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम अपने लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आगे गंदगी मत फैलाएं। ये एक पाकिस्तान का विरसा है और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसलिए काइंडली इसकी थोड़ी सी जो है केयर करें और ये काम मत कीजिएगा। कराम, उस पॉइंट से आगे चलने के बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे एक और पॉइंट मिलेगा जहाँ पे बैठ के आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और ख़ूबसूरत सी पिक्चर आपकी यहाँ पे आएंगी बगैर फ़िल्टर के। यहाँ पे आप बैठ के पुरसुकून नज़ारे ले सकते हैं और ये व्यू आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों ने सब चादर ओढ़ी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चकवाल का भी व्यू नज़र आएगा। वो सामने का जो हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से जो टेम्पल्स हैं नन्ना फोर्ट के वो भी बहुत करीब आ चुके हैं हम अपने मंजिल के। और ऊपर आपको एक आध मस्जिद देखने को मिलेगी और इसके अलावा एक दो टेम्पल्स हैं जो कि वो भी काफ़ी खस्ता हाल में हैं अभी। तो मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं अपने जो मंज़िल है और अभी रिफ्रेशमेंट करने के बाद हमने अपना सफ़र से दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एटलीस्ट आधे से पौने घंटे की वॉक के बाद हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। अभी भी 15 से 20 मिनट का रास्ता है। आहिस्ता आहिस्ता चलें क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो ज़्यादा चलने के आदी नहीं है, ट्रैकिंग के आदी नहीं है, उनको सांस चढ़ सकती है। हार्ट के पेशेंट भी इस तरफ मूव करना सोचे भी नहीं। और साथ में पानी कम जरूर लाएं। नाज़रीन कराम, जैसे ही आगे आएंगे तो एक और रेस्ट एरिया मिलेगा आपको, रेस्ट पॉइंट। यहाँ पे भी आके रेस्ट करें, पिक्चर्स बनाएं। और इस जगह पे आने के बाद आपको एक और फ़ायदा बताऊंगा। जैसे ही आप ऊपर आएंगे ट्रैक से लेफ़्ट साइड पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा और होगा, आपको मज़ीद चलना नहीं पड़ेगा। आपको शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। यहाँ पे जनाब रेस्ट करने के लिए जगह है और यहाँ से शॉर्टकट भी है। ये सीधा रास्ता आगे से जा रहा है, वहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे आके रेस्ट करें आप। ये देखें, ये बनी हुई है जगह और ये यहाँ से रास्ता निकल रहा है मज़ीद शॉर्टकट ऊपर जाने का। तो बजाय लंबे रास्ते को अपनाने आप ये शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ से भी आगे शॉर्ट रास्ता है। और जनाब एट द एंड एटलीस्ट हम पहुंच गए। ये रहा जनाब जहाँ पे अल बैरूनी ने दुनिया का कतर, सॉरी सांस चढ़ा हुआ इस टाइम। खूबसूरत नज़ारा। मेरी तरफ करोगे तो खूबसूरत नज़ारा आएगा। दो के खूबसूरत लो सर लो। हाँ मेरी तरफ करें आप कैमरा पता चले तो खूबसूरत नज़ारा किसे कहते हैं। सेम एज इट चार देनी है। अच्छा जी इसके लिए था। हाँ जी अफसोस हो रहा है।